2000 के नोट बैन होते ही अचानक बैंक्स में लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। कई सारे बैंक्स में नोटों की शॉर्टेज हो गई और लोग 2000 के नोट लेकर 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप तक जाने लगे। लेकिन क्या वाकई इतना ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत है? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? 2000 के नोट का बैन होना, ये चीज लोगों को 2016 वाली डिमोनेटाइजेशन की यानी कि नोटबंदी की याद दिला रही है, जब रातों रात 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया था। लेकिन अगर ठीक से समझा जाए तो ये दोनों ही सिचुएशंस एक दूसरे से काफी काफी ज्यादा अलग है। 2000 के नोट्स जब बैन हुए, इसके बारे में तो बात करेंगे, नोट एक्सचेंज की प्रोसेस को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले ये समझते हैं कि ये दोनों डिमोनेटाइजेशंस एक दूसरे से अलग कैसे है, क्योंकि फर्क काफी है और ये फर्क समझना जरूरी भी है। सबसे पहली चीज हमें ये समझनी चाहिए कि 2000 के नोटों पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं था, यानी कि लोग इस पर निर्भर नहीं कर रहे थे। लेकिन 500 और 1000 के नोट जब ये बंद हुए थे तो मानो कि पूरे के पूरे देश में कैश फ्लो रुक गया था। अब ये कैसे? तो देखिए, 2016 में 500 और 1000 के नोट्स की जो करेंसी वैल्यू थी वो 86.4% थी, और अगर इसमें आप 100 के नोट को शामिल कर देते हैं तो सब मिला के करेंसी वैल्यू 96% थी। अब इसका मतलब ये है कि देश में जितना भी पैसा था उस दौरान, उसमें से 86% से भी ज्यादा 500 और 1000 के नोट्स के फॉर्म में था। अब सोचिए, पूरे देश के पास जब यही नोट है और इन्हीं को बैन कर दिया जाए तो पैनिक तो होगी ही। इसीलिए जब रातों रात करेंसी बैन हुई तो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। इसके अलावा बैंक में जो लंबी लंबी लाइंस लगी थी, करेंसी एक्सचेंज ना होने की वजह से क्या दिक्कत हो रही थी हम सबने देखी है। नए नोट भी इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थे कि पॉपुलेशन की जो डिमांड थी उसको पूरा किया जा सके। अगेन, नई करेंसी की शॉर्टेज हो गई थी और गवर्नमेंट के स्टेप को पब्लिक के साथ साथ बाकी लोगों ने भी, जो पॉलिटिशियंस हैं, आरबीआई, इन सब ने भी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर क्लियर थी कि उनका ये जो स्टेप है वो ब्लैक मनी यानी कि काले धन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया, इसलिए गवर्नमेंट को इसका कोई अफसोस भी नहीं था ना। हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, 2000 के नोट को बैन करते वक्त हालात बिल्कुल अलग थे। नोट को देश में बंद करने के लिए सरकार के रीजंस जो दिए गए हैं वो भी बिल्कुल अलग है। आरबीआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसे लेकर जारी की गई है उसके हिसाब से जो चीजें हैं अब वो आपको बताती हूँ। 2016 में देश की इकोनॉमी की करेंसी की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी कि आपसे 500 और 1000 ले लिए गए थे और 2000 का बड़ा नोट आपको दे दिया गया था। अब जो बाकी करेंसीज के फॉर्म आ गए हैं, जैसे 500 के नोट है, 200 के और 100 रुपए के नोट, जब इनकी वजह से अब इकोनॉमी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, तो यानी कि लोगों को 2000 के नोट की जरूरत नहीं है, तो 2000 के नोट को जिस मकसद से लाया गया था ये मकसद पूरा हो गया, तो लोग अब इस पर निर्भर नहीं करते और इसीलिए अब इसके सर्कुलेशन को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। यानी कि आपका पर्पस पूरा हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फैसला रातों रात लिया गया है, क्योंकि इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग थी। 2018-19 के बीच में ही कहीं 2000 के नोट्स की जो प्रिंटिंग है उसे बंद कर दिया गया था। ये फैक्ट अपने आप में इस बात को क्लैरिफाई करता है कि वाकई देश को 2000 के नोट पर डिपेंडेंट बनाने का प्लान एक्चुअली गवर्नमेंट का कभी था ही नहीं। और इस बात को एक और फैक्ट है जो कि सपोर्ट कर रहा है। इस नोट को बैन करने के टाइम ये काफी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अगर बंद करना ही था तो कभी भी किया जा सकता था। लेकिन 2 साल बाद इसकी प्रिंटिंग भी बंद हो गई थी, उसके बावजूद नोट सर्कुलेशन में था, ये बंद नहीं हुआ। लेकिन देश में जब ये देखा गया कि इस नोट का करेंसी परसेंटेज मिनिमल हो चुका है, यानी कि इसके होने नहीं होने से लोगों को शायद उतना फर्क नहीं पड़े, तभी इस नोट को बैन किया गया है। आरबीआई के मुताबिक साल 2022 के मार्च महीने तक करेंसी वैल्यू में 2000 के जो नोट्स हैं उनका शेयर सिर्फ और सिर्फ 10.8% रह गया है। और अगर आप 2017-18 का डेटा देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सालों में इस नोट की जो करेंसी वैल्यू थी करीब 50%।
तो देखिए 2017-18 के बीच हम इस पर कितना ज्यादा निर्भर करते थे। तो समय के साथ इस नोट पर जो करेंसी की डिपेंडेंसी थी उसे कम किया गया। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो इस बात पर फोकस किया गया कि 2000 के नोट बैंक में लौटते जाएं और लोगों के पास खर्च करने के लिए 100, 200 और 500 के नोट ये ज्यादा से ज्यादा हो और 2000 के नोट लोगों के पास नहीं बल्कि बैंक्स के पास लौटते आए। एंड जैसे ही ऐसा हुआ उस दौरान 2000 के नोट को बंद कर दिया गया, यानी कि काफी प्रॉपरली इस चीज पर नजर रखी गई थी, काफी प्रॉपरली इसे कैलकुलेट किया गया था। अब इससे भी रिलेटेड कई सवाल है कि ये जो नोट है ये इमीडिएट एक्सचेंज करवाने हैं क्या अभी इनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो बैंक में कितनी झंझट होगी, क्या एक्चुअली 2016 वाला जो सीन था वो फिर से रिपीट होने वाला है। तो एक बार इस पर भी क्लैरिटी ले लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहली बात कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके नोट की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। आप अभी भी कुछ दिनों तक, टू बी प्रिसाइज सितंबर महीने के अंत तक इस नोट को यूज कर सकते हैं जहां पर जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब ज्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं वो इस नोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2000 की नोट की वैल्यू 0 हो चुकी है। लेकिन लोग भी काफी स्मार्ट है, 2000 का नोट लेकर 100 और 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने चले जा रहे हैं और 2000 का छुट्टा करवा के आ रहे हैं। इसीलिए देश भर में ऐसे कई सारे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर अब ये पोस्टर लग चुके हैं कि 2000 का नोट सिर्फ और सिर्फ तब दे जब आपको 2000 का पेट्रोल डलवाना है। और ये भी क्लैरिफाई किया जा रहा है कि छुट्टा कराने के लिए आप पेट्रोल पंप में मत आइए। अब देखिए, नोट एक्सचेंज को लेकर भी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार में बस 20,000 तक की वैल्यू एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि एक बार में मैक्सिमम 10 नोट। लेकिन अगर आप एक्सचेंज नहीं बल्कि डिपॉजिट करवाने वाले हैं तो ये बात अलग है, वहां आपके बैंक के जो रेगुलर डिपॉजिट रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अब देखिए, एक्सचेंज जो है सिर्फ इस साल के 30 सितंबर तक ही किया जा सकता है, उसके बाद इस नोट को आप बदलवा नहीं सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज के लिए कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कई सारे बैंक्स कह रहे हैं। और कुछ बैंक्स का ये भी कहना है कि अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपको इस करेंसी एक्सचेंज प्रोसेस के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। लेकिन ये रूल्स बैंक टू बैंक अलग हैं। एसबीआई का कुछ और है, एचडीएफसी का कुछ और है, पीएनबी का कुछ और है। इसलिए बेस्ट होगा कि आप अपने बैंक के रूल्स को ठीक तरीके से अपने बैंक से ही समझ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस बैंक में अकाउंट होल्डर है वहां तो आप नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कहीं और भी ये नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। सवाल आता है कहाँ? तो आरबीआई की जो 19 रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर भी आप अपनी करेंसी जो है उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इस नोट के बैन होने से कई सारे सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं कि 500 की जो करेंसी है इस पर बर्डन फिर से बढ़ जाएगा, तो क्या फिर 1000 के जो नोट है उन्हें रीलॉन्च किया जाएगा? क्या वापस मार्केट में 1000 के नोट देखने के लिए मिलेंगे? लेकिन इसके लिए अभी तक बैंक से कोई बात सामने नहीं आई है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि फिलहाल 1000 के नोट को वापस लाने के किसी भी प्लान पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन एक प्रिडिक्शन ये भी है कि करेंसी बर्डन को कम करने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1000 के नोट मार्केट में वापसी कर सकते हैं। आखिरकार 2000 का नोट भी तो इसीलिए आया था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि 1000 के नोट नहीं आते हैं फिर भी, तो ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए 2000 के नोट आए थे, लेकिन उन्हें भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में 500 का जो नोट है सबसे बड़ा नोट बन चुका है, यानी कि करेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट भी यही है। ऐसे में अगर 500 के नकली नोट बनने लग जाते हैं और मार्केट में इनका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर इस पर रोक लगा दी गई तो भाई साहब पूरा देश जो है वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाएगा। क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है इसे बैन करना बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 2016 से भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। तो देखिए, 500 पे जो बर्डन आएगा उसे किस तरीके से हटाया जाना है, इसका प्लान गवर्नमेंट ने अब तक सामने नहीं रखा है। वैसे इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।